हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 188 होने वाला है और जो 30 दिन का स्पेशल क्लास चल रहा है सीजीएल का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्लास शुरू होने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि सारा जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं 100% रियल क्वेश्चन है। आप इस तरह का क्वेश्चन करिए। आप यकीन मानिए जिस टाइप का पैटर्न बना रहे हैं 30 प्रैक्टिस सेट जो बनाएंगे आप देख करके जाइए, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और आप जो हर एक सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अमित सोनिया का भाई है। जिस तरह से हम बताते जाएंगे हम 30 दिन में आपको मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना अच्छा आपका स्कोर हो सकता है रीजनिंग में। आप सिर्फ 30 दिन के इस क्लास को देख लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन। अमित सोनिया का भाई है। जो अमित है वह सोनिया का भाई है। अमित यानी कि लड़का है तो प्लस देते हैं, सोनिया का भाई है, भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं और सोनिया लड़की है, जाहिर सा बात है माइनस। आगे बढ़ते हैं। ज्योति जो है निकिता की बहन, उसका छोड़िए अभी नहीं पता है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। जो सोनिया है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सतीश यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सतीश यानी कि ये लोग भाई बहन है आपस में। सतीश ये लड़का है, सतीश इसके पिता है कोई, इसी के पिता की बेटी है, मतलब कि सोनिया जो है सतीश की क्या होगी, बहन होगी। आगे बढ़ते। निकिता कविंदर की बेटी, उसको छोड़ते हैं अभी। ज्योति अमित की माँ है। अमित यहाँ पे है ना, अमित जो ये देखिए मतलब इसकी पत्नी लगेगी, कौन लगेगी, ज्योति। ज्योति किसकी माँ लगेगी, अमित की माँ। मम्मी पापा को कहाँ रखते, ऊपर रखते। ज्योति लेडीज है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। जो मुकेश है वह निकिता की इकलौती बहन है। अच्छा, और इससे पहले हम कोई खोज लेते जिससे हमारा रिलेशन मिल जाए। यहाँ पर एक छोड़े थे ना पहले, ज्योति निकिता की बहन है। जो ज्योति है निकिता की बहन है, यानी इसकी भी एक सिस्टर है, कौन, निकिता। ये भी क्या है, लड़की है, माइनस। और कहाँ छूट गया, हाँ, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है निकिता की इकलौती बहन, यह निकिता की इकलौती बहन कौन है, ज्योति, और इसका पति है कौन, मुकेश। तो यही है हमारा मुकेश, लड़का है। आगे कहता है और एक छूटा था ना यहाँ पर, हाँ, निकिता कविंदर की बेटी है। जो निकिता है वह कविंदर की बेटी है, यानी कविंदर इनके क्या है, पिता है। हमसे सवाल क्या कर रहा है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। देखिए सतीश और कविंदर के बारे में बताना है तो आप इजीली देख पाएंगे यहाँ पर कि जो सतीश है, देखिए कविंदर के 2 लड़कियाँ हैं और उन्हीं का एक पुत्र ये क्या है, सतीश है। तो किसका बोला, सतीश का कविंदर से। तो सतीश का वाला आंसर देना, सी वाला आंसर नहीं देना है, का वाला आंसर देना होता है। तो का वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो सतीश क्या लग रहा है, पोता या नाती कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और उतना ही आराम से हम आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 1 1 नहीं है, यहाँ पे है 1 2 1। कितना है, 1 2 1। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 1। अब बनाते हैं हम लोग सवाल। तो हमारा सवाल अब इजी हो जाएगा। कह रहा 12 के बाद 121, उसके बाद 169। तो 12 में आप क्या करिएगा, तो 12 में 1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 12 में 1 स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। उसी तरह से 12 में अब एक काम करिए, 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 169। क्या मेरा बात समझ में आ गया, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं, कौन चारों में से ऑप्शन सही है। तो 17 में 1 अगर घटा देते तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, मतलब 256, 16 का स्क्वायर। और 17 में 1 जोड़ देंगे 18, 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। तो देख पा रहे हैं कि पहला वाला ही आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बहुत ही कम समय में हम बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, हम ऐसा वादा करते हैं। और आप पूरा प्रैक्टिस सेट अगर ये वाला देखिए तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम जो वादा किए उसको पूरा किए या नहीं किए। आगे बढ़ जाए भैया। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिए। देखिए कैसे बनेगा, इसमें हम आपको इस तरह का क्वेश्चन 1000 बार कराए हैं कैसे बनता है, लेकिन वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, JKL करिए,
अब जे को छोड़ दीजिए, पहले के रखना है इस ग्रुप में, तो के, उसके बाद क्या आएगा, के बाद देखिए यहाँ एल है था, जे शुरू वाला जो था सबसे पहले पीछे चल जाएगा, जे हो गया। अब नया वाला में देखेंगे, अगर के एल जे लिखा हुआ है तो के हो जाएगा सबसे पीछे, तो अच्छा के एल जे लिखा हुआ है तो जो जैसे जे के एल था तो बीच वाला पहले आएगा, तो उसी तरह से एल वाला पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा जे, और के सबसे कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो ये 3 का ग्रुप बन गया। अब फिर से जे के एल हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, जे के एल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के एल जे हो जाएगा। रिपीटेड पैटर्न हो गया, लेकिन 3 को पैटर्न पहले बनाया ये, मेरी समझ में आया। देखिए जे के एल, फिर बनाया के एल जे, फिर बनाया एल जे के, फिर बनाया जे के एल, फिर बनाया के एल जे। क्या बन रहा था, पहले जे के एल था, और उसके बाद ये सेकंड वाला आ जाएगा पहला में, और ये वाला आ जाएगा सेकंड में, और जो शुरू का है वो लास्ट में चला जाएगा। फिर इसको के एल जे को देखेंगे तो ये के चला जाएगा सबसे लास्ट में, और एल जे आएगा स्टार्टिंग में, तो एल जे स्टार्टिंग में, के सबसे पीछे। तो इसी तरह से ये पैटर्न बनता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करिए इसको, खुद से करने का भी आप कोशिश करते रहिए। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 211 से लेके 215, यहाँ कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ कितना बड़ा, बोलिए 6, यानी 36 बड़ा है ना। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, तो बोलिएगा ये 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा। कितना का स्क्वायर होगा, 8। तो 8 का स्क्वायर यानी 64, यहाँ जोड़ देना है 64, तो 64 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 331। 26 6 32 और 1 33, हाँ 331। क्वेश्चन में ही बना के दिए, टाइम बच गया हमारा। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है। आराम से भी समझाते चलेंगे और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। अगला सवाल, इसमें आकृति में एक चुनना है जो इन सभी से भिन्न है, चुन कर दिखाइए कौन सा है। आपको हम 5 सेकंड का समय देते, करिए। देखिए कैसे बनेगा, आप अगर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा तो इसमें एरो दोनों जो ऊपर की तरफ है, मतलब सॉरी, ये जो आपका जो रेखा खींचा गया है दोनों ऊपर की तरफ ही फेस किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिएगा ये जो दोनों रेखा है दोनों सेम डायरेक्शन में है इस आकृति का। ठीक है, इस दोनों में जो आकृति में ये रेखा खींचा गया है दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, मतलब इधर है रेखा तो इसमें भी इधर ही है, इसमें इधर है तो इसमें भी इधर ही, ऐसा बात है। लेकिन यहाँ पे एक एरो इधर खींचा गया, एक एरो इधर, यही हो गया अलग इसमें से। ऑप्शन नंबर 2। बहुत जने खाली खाली और भरा भरा हुआ लेकर के सोच रहे हैं कि इनमें ही कोई विषम मिलेगा, तो नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। करिए इसको, करिए तो खुद से देखिए कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन स्मार्ट और ट्रिकी होता है। देखिए हम आपको समझाते हैं। 54 और 40, तो 56 आया लास्ट में, 54 और 40, बराबर 56। फिर 68 57 बराबर 44। हम तब तक लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, तब तक आप कोशिश करते रहिए, और पता लग गया है तो बस बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग का। अब कितना आएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको बंद करते हैं, इसको घटाते हैं, कितना हो जाएगा 14, और इसमें 4 से गुना कर दिया। इसको बंद करते, इसको घटाते, 11 होगा, 11 में कितना से गुना कर दिया, 4 से। तो भैया कंपलसरी है कि एकरों में कितना से गुना होगा, 4 से, तो ये घट जाएगा, तो 39 8 47 होता है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 32, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 4 नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए के बाद डी हुआ है, ए बी सी डी, यानी कि एक का पोजीशन 1 होता है, डी का 4 होता है, यानी 3 बढ़ा है, तो डी से यहाँ जी करना है, जी करा है तो 4 3 7 हुआ, तो 7 3 कितना होना चाहिए, 10, यानी कि जे होना चाहिए। एक वो पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन के बाद एस हुआ है, यानी कि 14 5 19, 19 5 24, एक्स हो गया। एन के बाद एस हुआ है तो उसके बाद एक्स हुआ है, तो 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, ABCD 26 तक खत्म हो जाता है, तो 29 लेने के लिए 3 घर और ABC, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, JC हो गया। आगे बढ़िए भैया, JC हो गया।
अब क्या होगा, आर होगा कि एस होगा। तो यहाँ देखिए जी यहाँ माइनस होकर इधर जा रहा है ना, तो जी के बाद हो गया बी, तो जी के बाद बी, सी डी ई एफ, 4 घर, 5वां घर तक जा रहा है, तो 5 घर माइनस हुआ है, ये 7 होता है, ये 2, 5 घर माइनस हुआ है, फिर ये 5 घर माइनस हुआ, तो फिर 5 घर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आर का। ऑप्शन नंबर 4, ये भी खत्म हो गया। आगे, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करिए कैसे होगा, सोचिए तो। 28 60 है, 42 12 है, 39 72 57 38। बहुत ही एकदम बेसिक तरीका से इसको सोचा गया है, लेकिन हम लोग ज़्यादा एडवांस सोच लेते हैं। यहाँ पर बहुत जने सोचेंगे 2 8 10 10 10 छक्के 60, 3 9 12 12 छक्के 60, लेकिन बाकी बात दोनों नहीं मिल रहा, तो ये प्रोसेस तो हमारा फेल हो गया है ना। और बहुत जने सोचेंगे सम विषम संख्या, तो वैसा कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10। 8 में 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 60। आगे बढ़ते हैं, 4 में 2 6 हो जाएगा, और 4 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 3 9 12 9 3 12, हाँ ठीक है, 3 9 12 बोलिए या 9 3 12 बोलिए, बड़का छोटका घटा दीजिए, 9 - 3। दोनों संख्या से ही खेलना है और कोई बात नहीं, आगे पीछे वाला संख्या कुछ मत सोचिए। 9 3 12, 9 में 3 घटा 6 12 6 कितना हो गया, 72। तो हमारा विषम आपको पता चल गया कि कौन सा विषम है। तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 7 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, -2, सॉरी 2, तो 12 दूनी, यहाँ आंसर कितना आना चाहिए था, 24। ठीक है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितना आंसर दे रखा है, 38। ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है पी क्यू और आर में 2100 रुपया बांटा जाता है। पी का हिस्सा क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का आधा है, यानी कि जो पी का हिस्सा है वह किसके आधा है, तो क्यू और आर के हिस्से का क्या है, आधा है। हम लिखते बहुत कम है, लेकिन फिर भी लिख देते, आपके लिए लिखना पड़ जाता है। तो क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाता है, 2p। हम चाहते तो डायरेक्ट 2p वहाँ लिख देते, पहला बात हो गया। दूसरा बात कहता है क्यू का हिस्सा, ये समीकरण 1 दे देते हैं नाम इसको। दूसरा बात कहता है कि क्यू का हिस्सा, जो क्यू का हिस्सा है वह पी के आर के संयुक्त हिस्से यानी कि जोड़ का 1/4 है, यानी इसका कितना है, 4 हिस्सा। तो यहाँ से 4q कितना हो जाएगा, p प्लस आर। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब कुछ है करने लायक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी एक का मान ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आर का मान ले लेते हैं। किसका मान, आर का मान। तो आर का मान क्या हो जाएगा, 2p - q, तो आर के जगह वही रख देंगे, 4q बराबर, ठीक है, आर का मान ले रहे तो q इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या करेंगे, प्लस आर का वैल्यू कितना है, 2p - q, तो कितना हो जाएगा, इधर आके q जुड़ जाएगा तो 5q हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, 3p। तो q का मान आ गया 3, पड़ोस वाला इसका मान होता है ना, q का मान 3, p का मान 5। तो हमको किसका मान निकालना है, आर का जो राशि है p का हिस्सा से कितना अधिक है, ये बताना है। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इतना जगह खा गया, इतना यहाँ बना देते हैं, थोड़ा कंजूसी करते हैं। देखिए, तो कहता है ये आ गया q का हिस्सा 5, q का हिस्सा 3, सॉरी q का हिस्सा कितना है, 3, p का हिस्सा कितना है, 5, तो r का हिस्सा कितना हो जाएगा, r का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यहाँ बैठा दीजिए। q है कितना, 3, और p है कितना, 5 दूनी 10, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो 5 3 8 8 7 15, और 15 का बराबर 21 करते हैं अगर, 15 रेशियो के बराबर कितना करते हैं अगर 21 करते हैं, 15 बराबर 2100, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 140। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, आर और पी का अंतर कितना आ जाएगा, तो 280 का हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, ऑप्शन नंबर 1। जितना अच्छा क्वेश्चन है उतना अच्छा टाइम लेंगे, उतना अच्छा शिद्दत से हम आपको समझाएंगे।
बाकी मर्जी आपकी है कि समझना चाहते हैं या नहीं। मेज लकड़ी की वस्तु है, कुर्सियाँ। देखिए ये कोई डायग्राम नहीं, आँख मूंद कर ये देखिए, लकड़ी की वस्तु है, ठीक है। मेज, कुछ मेज लकड़ी की वस्तु है, कुछ कुर्सियाँ क्या है, लकड़ी की वस्तु है। तो ये मेज हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट कौन सा निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें विषम चुनना है। टॉर्च बहुत अच्छा बात है, टेबल लैम्प बहुत अच्छा बात है, नाइट बल्ब बहुत अच्छा बात है, सब एक तरह से बल्बे हैं। लेकिन मोमबत्ती ऐसा है, वह भौतिक जैसा चीज़ है, वह एक बार जलता है फिर क्या हो जाता है, गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं ला जा सकता जब ख़त्म हो जाएगा तो। अब यहाँ पे रॉकेट साइंस लगा के ही मत बोलिएगा कि बल्ब भी तो एक बार ख़राब हो गया तो दोबारा नहीं यूज होगा अलग लेवल पे है ना। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए LARVAE कैसे बनाया गया इसको, सोचिए थोड़ा सा, कुछ नहीं सोचना है। एल का उल्टा लिख देंगे, एल का क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। ओ, ए का उल्टा नहीं लिखेंगे, इतना हिम्मत नहीं है, ए को यही रहने देते हैं, आर का उल्टा लिख देते हैं। आर का उल्टा क्या होता है, आई। आवाज़ से समझ में ही आ रहा है, सर्दी हो गया बोलने का तो कोई बात नहीं है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। भी का उल्टा क्या होता है, ई होता है, थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा बस, ए का बदल नहीं सकते, ई का नहीं बदल। अब यहाँ पे एगो चीज़ लिखे तो भैया ब्रैकेट में बढ़िया वाला, बढ़िया लेवल वाला बात लिखिएगा, क्या लिखिए, AEIOU। हम बोलेंगे ई का लिखना है तो लिखिए 1 2 3 4 5। ए को बोलिएगा 1, ई को बोलिएगा 2, आई 3, ओ 4 और यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहानी ख़त्म हो गया। आप यहाँ पर मिला लीजिए, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है भैया, एल का प्लेस वैल्यू होता है 15। ए को रहने दिया गया है, चुपचाप रहेगा। आई का कितना लिख दिया, 9 लिख, उल्टा वाला सोचना है ना। भी ई का कितना हो जाएगा, 5। ए का 1 रहने दिया, ई के बदले कितना लिखेंगे, 2। क्या मेरा बात समझ में आ गया, इतना सारा एग्जाम्पल दिया आपको। इंसेक्ट का लिखना चाहते हैं तो भैया हमको रास्ता बताइए कैसे लिखेंगे, हम नहीं कुछ बताएंगे, आप खुद अपने आप को बता सकते हैं, क्योंकि तरीका मैंने सिखा दिया आपको। आई का उल्टा आर, 18 लिखेंगे, ठीक है। आई, अच्छा भैया आई तो आपका यहाँ वोवेल है तो 18 मत लिखिए, जितना 18 वाले आंसर लगाएंगे सबका गलत हो जाएगा, 9 वाला होगा नहीं, 3 वाला आंसर होगा। तो आप भी वही करने जा रहे थे तो हम भी बदल लिए अपना रास्ता, आप भी बदल लीजिए, ख़त्म हो गया ये दोनों। आगे बढ़िए, एन का लिख सकते हैं ना, एन का एम होता है तो कितना हो जाएगा, 13, दोनों में है, ठीक है। 8 8, अरे बाबू सब में तो सेम है, 8 2 24, सब में सेम है, 8 2 24। टी का कितना हो जाएगा, उल्टा 7 हो जाएगा, ये तो वोवेल में आता नहीं, तो यानी जिसका पीछे 7 है वही आंसर हो जाएगा। तो किसका पीछे 7 है, ये वाला दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में 7 है। अगर आप सच में, बार बार हमको बोलना पड़ता है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, अगर आप सच में अच्छा प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप करिए प्रैक्टिस, हम विश्वास के साथ कहते हैं बढ़िया हो जाएगा रीजनिंग। देखिए क्या कि जो किताब से ले रहे हैं वो किताब का लेवल देख ही रहे हैं आपके सामने, एकदम हल्का क्वेश्चन। देखिए पहले आंसर बैठ जाएगा, ख़त्म कहानी। बोलिएगा आपको कैसे तुरंत पता चला, आंसर देख के आए, बोले आंसर नहीं देखता है। यहाँ पे आप देखिए ना, अरे एकमात्र यही भागा करने वाला तो हीरो बचा हुआ है। 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। और यहाँ जोड़ भी देंगे, है ना, 71 4 कितना हो जाएगा, 75, और यहाँ बराबर भी कर देंगे। अब 15 गुना 5 75। बोलिएगा मज़ा आ गया। इस तरह से अगर आप भी सोचने लगिएगा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, तब तो कोई बातें नहीं है इस टाइप का। जब भी प्रश्न आएगा तो 2 सेकंड में आंसर आ गया, बताने में बाकी बात 10 सेकंड लग गया। इसका दर्पण छवि क्या होगा, सोचिए, बहुत हल्का है, सोचिए कैसे सोच पा रहे हैं। पकड़िए जो आपको आंसर तक पहुंचा दे। पहला बात भैया, हम उस राक्षस को हटाएंगे जो यहाँ बदमाशी कर रहा है। किसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे हम। किस आधार पर, अरे भैया ये भरा हुआ नहीं है, खाली है, गोल है, इसका अंदर, सबका अंदर काला डार्क है, ठीक है, बहुत तेज़ बन रहा है। आगे बढ़िए, देखिए ये वाला जब डायरेक्शन दर्पण इमेज का बताना है तो भैया जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में दिखना चाहिए मिरर में। तो देखिए जहाँ जा रहा था वहीं जा रहा, बोलेंगे हटो यार क्या कर रहे हो, ये हो गया। और एक बहुत सा बारीकी सा एक पॉइंट दिया गया है, बहुत ही जन 2 नंबर का मानेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो डायग्राम ऐसे करके बनाया गया, षष्टभुज है हालांकि, लेकिन बनाया गया है उसको ऐसे, ठीक है। तो ये फ्लैट नहीं है, वहाँ पर एंगल जैसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकलेगा, 3।
समझ में आ गया। तो ये सब बारीकी बारीकी चीज़ देखना पड़ता है, आप गलती में हड़बड़ी में कभी कभी 2 भी मार देते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है संशोधन का परिशोधन, ठीक है, तो अस्त व्यस्त का क्या होगा। अरे भैया संशोधन कर रहा परिशोधन कर रहा, अस्त व्यस्त लिखा है यानी कि कृतघ्न नहीं, रचनात्मक कुछ नहीं, श्रृंखला से अस्त व्यस्त का उल्टा हो जाएगा, उल्टा तो करना नहीं है। अस्त व्यस्त है यानी बिना क्रम का है, तो क्रमहीनता है ना, क्या हो जाएगा, क्रमहीनता। अगला सवाल, इसको सजाना है, सजा के दिखाइए। देखिए क्या क्या सजा सकते हैं अंग्रेजी डिक्शनरी में, एफ आर सब में है, एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब ABCD में पहले का आता है, ए आता है, ए किसी में नहीं है, बी आता है, सी आता है, हाँ ए है 5 नंबर में, कितना में है 5 नंबर में, तो 5 वाला ऑप्शन दिया ही है। 5 के बाद 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 1 6 2 कोनो तीनों में से एक होगा। तो ए में दिया है ई, 2 में दिया है डबल ई और 6 में दिया है आई। तो ABCD में ABCD ई पहले होता है, तो डबल ई के बाद यहाँ जेड है, डबल ई के बाद यहाँ डी है, यानी 2 नंबर होगा कन्फर्म है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। 2 के बाद 1 होगा कन्फर्म है, 6 होगा कन्फर्म है, ये आदमी बताएगा 3 या चौथा बताएगा, कहीं कि बाकी सब सेम था। 3 नंबर चौथा नंबर बताएगा कौन आंसर होगा। तो 3 और 4 में यहाँ पे वाई है FR के बाद, और यहाँ पर क्या है ओ है, तो 4 नंबर पहले होगा, ये भी किया। इस तरह से हमको कलम भी नहीं चलाना पड़ रहा है, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारा आंसर निकलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, करिए। जुपिटर को ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, जुपिटर जे का लिखा है जे, यू के बाद आता है भी, ओ के बाद होता है पी, आई के बाद होता है जे, एस के बाद होता है टी, ई के बाद होता है भी, आर के बाद आर होता है, आर को सेम रखा, पहला दूसरा को सेम, पहला आखिरी को सेम रखा, एन ई आखिरी आखिरी में सेम रहेगा, सब में तो सेम है। और निकालते हैं, तो चलिए इसका लिख लेते हैं, है ना, नेपच्यून का क्या लिख सकते हैं इसका, सोचिए, सोचना कुछ नहीं, करते जाइए। एन ई, देखिए यू के बाद यहाँ भी आया था, ई के बाद एफ आएगा, इतना हल्का, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। आगे बढ़ते, ओ के बाद यहाँ पी होना चाहिए, एक बार एक घर बढ़ रहा है, एक बार एक घर क्या हो रहा है, कम रहा है ना। देखिए ओ के बाद पी हुआ, टी के बाद क्या होगा, यू होगा, तो देखिए यहाँ पे एस है, ये नहीं होगा। कौन सा आंसर सही निकला आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही निकला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला, सेवरल को ऐसे लिखा गया है, सेवरल को ऐसे लिखा गया, ये भी तो सेम ही लग रहा है, VWED, हाँ सेम है, सेम एकदम सेम है, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप डेली प्रैक्टिस करिए ना यार, इतना 1 साल अगर डेली प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो 365 ट्रिक आपके पास हो जाएगा। डेली एक चैप्टर का एक क्वेश्चन, मतलब आपके पास 1 साल में कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा। तो उतना कंसेप्ट भी आपका बन जाएगा उस टाइम तक। M Z S D W D T। हाँ अब देखते हैं क्या हुआ है, ये तो कुछ बना नहीं लग रहा बात, है ना। S के बाद T, D के बाद E, V के बाद W, D के बाद E, R के बाद S, Z के बाद A, L के बाद M। समझ में आ गया, क्रॉस चल रहा है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, ख़त्म बात। हाँ हेडिंग का लिखते हैं, H का यहाँ होना चाहिए, H का क्या हो जाएगा I, फिर D के बाद E बनेगा, A के बाद क्या होगा B, फिर C के बाद D बनेगा, I के बाद क्या हो जाएगा J, फिर M के बाद N बनेगा, फिर G के बाद क्या हो जाएगा H। तो H M J C B D, ये B है, हाँ तो क्या हो जाएगा H M J C B D I। तुम्हारा कौन सा आंसर सही निकलता है, तुम्हारा आंसर सही निकलता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्या कहता है, देखिए
कहता है सभी ऊँट कबूतर है। सभी ऊँट क्या है? कबूतर है। यानी सभी ऊँट किसके अंदर आ जाएंगे? कबूतर के। कुछ कबूतर बाज है और कुछ कबूतर क्या है? बाज है। निष्कर्ष पे निकलते हैं। सभी ऊँट बाज है, ये देखिए यहाँ ऊँट है यहाँ बाज है, कोई रिलेशन पता है? नहीं पता है तो नो कमेंट्स। कुछ ऊँट बाज है, अरे भैया एक ही बताओ, घूरा फिरा काहे पूछ रहा है? कुछ सभी ऊँट बाज है, बाज ऊँट है, बाज ऊँट में रिलेशन नहीं है तो क्या बताएंगे? ख़त्म कहानी। अच्छा, सॉरी, क्या बोलता है? कुछ ऊँट बाज है, हाँ उसमें नहीं पता। कुछ बाज कबूतर हैं, ये है बाज और ये है बाज और ये है कबूतर, रिलेशन है? बिल्कुल है, एक दूसरे को टच करके जा रहा है। कुछ कबूतर ऊँट है, ये है कबूतर और ये है ऊँट, कबूतर का हिस्सा ही क्या है? ऊँट है, बिल्कुल है। तो 3 और 4 दोनों निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही प्रैक्टिस सेट आपको तामझाम के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा में होगा प्रैक्टिस पूरा 25 क्वेश्चन। तो हम आपको बहुत ही अच्छा कम समय में दे रहे हैं। हाँ, आप फ़ायदा उठाइए इसका, वरना 1 घंटा 25 मिनट 25 मिनट का जगह आप 1 घंटा लगाने का आपका कोई मतलब नहीं निकलता ऐसा रीजनिंग का। देखिए इसका उल्टा बोला है, फलक पे क्या होगा, तो ये इसका उल्टा होगा, ये उसका। और ऐसा बात नहीं है कि हम हल्का हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं, जिस टाइप में एग्जाम में पैटर्न पूछेगा उसी तरह से सारा लेवल का क्वेश्चन है ना। चलिए, तो इसका उल्टा किसका पूछा है? हमसे पूछा है कौन विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। हर बार हम लोग बनाते थे होंगे विपरीत पर, इस बार नहीं होगा। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं आपका सुविधा के लिए कि ये हैशटैग का उल्टा क्या हो जाएगा? ये लेस देन हो जाएगा, इसको बोलते हैं लेस देन। ये @ का उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परसेंटेज। और बचा ये हो जाएगा डॉलर का, जगह पे एंड हो जाएगा। मिला लीजिए भैया आपका क्या आंसर होगा। तो कहता विपरीत फलक पर नहीं होगा, तो ये और ये एक दूसरे कौन सा? ये @ परसेंटेज है, एंड और डॉलर है, हैशटैग और लेस देन है। एकमात्र विकल्प बचता ऑप्शन नंबर 2, यही क्या हो जाएगा? इसमें से विषम हो जाएगा। यही ऐसा है जो विपरीत फलक पर नहीं होगा। आगे आता है, सही है ना? हाँ सही है। अगला कहता है कि इसमें कौन सा आकृति छुपा हुआ बताना है। तो ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए। चलिए ऑप्शन हम आपको छांटना स्टार्ट करवाते हैं, आप भी मेरा नज़र से देखिए। कहिएगा ये त्रिभुज अगर हम देखने जाते हैं तो ये त्रिभुज हमको कंप्लीट नहीं दिख रहा, ये वाला हटा दीजिए। सेम केस करिए 4 नंबर के साथ, हटा दीजिए। बचा भैया 2 3, उसके साथ कुछ खेला करिए। हम कहेंगे 2 3 बचा है, ठीक है, तो क्या करल जाए 2 3 के साथ? बोलिएगा क्या करा जाए? सोचिए। 2 3 में फंसे हैं। अच्छा 3 में देखते हैं। तो 3 में देखते हैं, ये देखिए, ये जो आकृति है थोड़ा दूर से जा रहा है इस केंद्र का, यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ से त्रिभुज का, यहाँ पे देखते हैं तो ये इसके मुकाबले ये जो आकृति का ये जो लाइन जा रहा है एकदम सामने से जा रहा है, इसके मुकाबले देखिए यहाँ पे क्लीन आपको दिख रहा है कि नहीं? ये टच नहीं कर रहा गोल वाला। तो इस आधार पर जब दोनों तीनों एकदम पास में इसका आंसर लग रहा था, इस आधार पर हम इसको 2 का आंसर मान सकते हैं। ठीक है, 2 हमको इसके लिए ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 423 से 407 हो गया है, माइनस हो गया 16, अरे 32 प्लस हो गया। अच्छा ऐसा चलेगा? आँख मूंद कर -48 करेंगे, ऐसा चलेगा? आँख मूंद कर +64 करेंगे। अरे एगो पैटर्न बता दिया ना भैया, आँख मूंद कर क्या करेंगे? -80 करेंगे। बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 37 8 45 375 हो जाएगा भैया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कैसे पकड़े भैया? देखिए यहाँ 16 माइनस हो रहा है, यहाँ बढ़ गया फिर वापस 32, तो 16 32 48 64 इस तरह चलेगा, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट ख़त्म करिए, जल्दी ख़त्म करिए। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे J 10, N कितना 14, Q कितना 17 और S कितना 19। यहाँ पे देखिए R S T U एक 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 बढ़ता चला गया ना? बोलिएगा हाँ बिल्कुल। यहाँ देखिए TU V W X Y Z, ये काम चल रहा है यार। T के बाद U भी W X Y Z, हाँ T के बाद U भी 2 घर W X
वाई जेड, 2 2 घर बाद बढ़ता है। यहाँ पे ए के बाद बी सी 3 घर, डी ई एफ फिर 3 3 घर, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है तो एक एक घर करके बढ़ रहा है, 2 एक घर करके बढ़ रहा है, 3 एक घर के बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पे 3 बढ़ रहा है, कहीं पे 4 बढ़ रहा है, कहीं पे 5 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 10 के बाद कितना हुआ 14, फिर 3 17, फिर 2 19, पहले 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो यही इसमें विषम हो जाएगा। आपको दिखा दिए हम नीचे, सारा एक के जैसा बढ़ रहा है। अगर 2 बढ़ना है तो सब में 2 ही बढ़ेगा। इसको गिनाते हैं हम, आइए गिनिए, फटाक फटाक करिए जल्दी, बहुत बड़ा हो गया। ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। 3 चौके 12 त्रिभुज, यहाँ से 3 होगा, 12 3 कितना हो गया 15। 2 और कहाँ से गिन के बताएंगे हैं, और कहीं से गिन के बताएंगे, गलती से और कोनो नहीं गिन लीजिएगा। कितना हो गया 16, ये बड़ा वाला कितना हो गया 17। इससे एगो त्रिभुज का आधा त्रिभुज भी इससे ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 17। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए किसी अच्छा आदमी को पकड़ते हैं, के को पकड़ते हैं, तो के यहाँ है, नीचे से कहाँ चला गया ऊपर, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अरे यही तो पैटर्न है, यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर अगला डायग्राम में यहाँ आएगा, फिर अगला डायग्राम में यहाँ आएगा, फिर अगला डायग्राम में यहाँ होना चाहिए। तो जो नहीं, ये हटाइए ना, उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हैं, के उल्टा हटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई हाँ ये देखिए एरो उधर था, लेफ्ट साइड में राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इसके बाद कौन सा साइड हो जाएगा लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट में नहीं, ये राइट में, आंसर गलत हो गया। ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे के भी था, ठीक है। अब और एन कहाँ होना चाहिए था, एन कहाँ होना चाहिए था, एन यहाँ पे, तो एन ऊपर होना चाहिए था, इसके बाद यहाँ पे एम है, ये गलत हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर निकल जाएगा 4। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था कंप्लीट हो गया। तो बस आपसे यही उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस सेट बढ़िया से करिए, कम समय में अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आँख मूंद का भरोसा करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। जितना प्रीवियस मतलब पीछे का भी करा दिया ना, उसको भी प्रैक्टिस करिए। कम से कम आप मतलब सोच नहीं सकते कितना क्वेश्चन हम करा दिए, ठीक है। 4000 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाला है अब, हाँ कुछ ही दिनों में। तो मिलते हैं अब अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।